बातचीत करूंगा और 7 कलीसियाओं तक जाऊंगा। फिलहाल तक ऐसा सोचें और उसके बाद 7 विपत्तियां यदि प्रभु चाहेगा तो हम 7 विपत्तियों के ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, तो प्रकाशित वाक्य की किताब लिखने वाला कौन है? किसने लिखा प्रकाशित? यूहन्ना ने लिखा, राइट। लेकिन यदि आप इसका पहला वचन पढ़ते हो तो आपको क्या दिखाई देता है वहां पर? हाँ, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो यीशु मसीह को किसने दिया? परमेश्वर ने दिया, है ना। और फिर यीशु मसीह ने किसको दिया? अपने दास को। नहीं, उससे पहले एक और एक शब्द है, ठीक है। चलो पहला वचन सब लोग साथ में, हाँ सही बोला, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य सब लोग साथ में पढ़ें। प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। परमेश्वर की बात कि प्रभु आने वाले समय में क्या करने जा रहा है, ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आने वाले समय में वो क्या करने जा रहा है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को बताया, बेटा मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूं, राइट। तो बेटा ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? एक स्वर्गदूत को बुलाया। देखो पिता की बात है, तुम जाओ और यूहन्ना को, एक यूहन्ना के समय में स्वर्गदूत को एक एड्रेस दिया, ठीक है। एड्रेस क्या है? देखिए एड्रेस क्या है, जो उत्तर वाली पाठ हमने पढ़ा वहां पर एड्रेस है। क्या है एड्रेस? देखिए जल्दी से, मुझे मालूम है आपको मालूम है। 9वां वचन देखिए, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई यीशु मसीह के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण कहा हूं मैं? पतमोस नाम टापू पर। ये वो समय है जब रोम में मसीही लोगों पर सताव आया है, ठीक है। और लगभग 10 रोम के शासक हैं, वन बाय वन आने वाले समय में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, जिन्होंने कलीसिया पर अत्याचार किया है। और यूहन्ना को, क्योंकि वो टॉप लीडर है, उन्होंने उसको बंदी करके पतमोस नाम टापू पर भेज दिया है। वो कैद में है। किसके कारण? हम यहाँ पर प्रभु का वचन देखते हैं, प्रभु के प्रति धीरज रखने, वचन यीशु मसीह की गवाही के कारण वो अरेस्टेड। तो स्वर्गदूत को एड्रेस बताया गया कि आप जाइए, पतमोस नाम टापू जेल है, वहां पर स्वयं सो एक कोठरी है जहां पर मेरा दास यूहन्ना है, आप जाकर ये सारी बातें उनको बता दें, राइट। तो परमेश्वर पिता का वचन पुत्र को मिला, पुत्र के बाद मिला स्वर्गदूत को, और स्वर्गदूत के बाद वो वचन आ गया यूहन्ना, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। मैं चाहता मैं सीधे सीधे 7 कलीसियाओं के ऊपर जा सकता था, लेकिन मैंने इस बात की जरूरत महसूस की कि पहला चैप्टर आपको बताए बिना मैं 7 कलीसिया के ऊपर नहीं जा सकता। उसके बाद, ठीक है, दूसरा वचन सब लोग साथ में पढ़ेंगे, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही। इसका मतलब क्या है?
क्या है आप बता सकते, अभी मैं बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, है ना। इसका मतलब है यूहन्ना रचित सुसमाचार। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यूहन्ना क्या कह रहे हैं, जिसमें यूहन्ना अपने संबंध में बात कर रहे हैं, अपनी इंट्रोडक्शन कलीसिया के सामने रख रहे हैं या प्रभु के लोगों के सामने रख रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था, यीशु मसीह के साथ साथ रहते हुए जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, यीशु मसीह के साथ रहते रहते जो कुछ उसने अनुभव किया, उसको गॉस्पेल ऑफ जॉन करके, यूहन्ना रचित सुसमाचार करके उसने वहां पर उसको लिख दिया। ठीक है, इसके बाद जब आप और थोड़ा सा आगे आते हो तो इस वचन को पढ़ने की आशीष आपके जीवन में आती है। इस वचन को पढ़ने की आशीष आपके जीवन में आती है। तो तीसरा वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है, धन्य है, ब्लेस्ड इज द मैन, बहुत आशीषित है, परमेश्वर की ओर से वो धन्य है। राइट, परमेश्वर उसको कह रहा है तू धन्य है। इफ यू क्या करता है, यदि तू क्या करता है, प्रभु का वचन कहता है धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। आप धन्य हैं, आप परमेश्वर की ओर से आशीषित हैं यदि इस भविष्यवाणी के वचन को आप पढ़ते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं, मोस्ट ऑफ क्रिश्चियंस के मुंह से ये बात समझ सुनाई देती है कि हमें श्रेष्ठ गीत समझ में नहीं आता है, हमें प्रकाशित वाक्य की किताब समझ नहीं आती है। क्यों समझ में नहीं आती? क्यों वचन का प्रकाशन नहीं मिलता? क्यों नहीं आती समझ में? आपको मैं बताऊं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन को न्यूज़पेपर रीडिंग की तरह हम लोग करते हैं, समाचार पत्र जैसे पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे बात नहीं करता। बहुत साल पहले मैं ड्यूटी पर था और एक बहुत निराश आदमी मेरे सामने, एक पेशेंट आया हुआ था और मेरा मन किया कि मैं उसको गॉस्पेल शेयर करूं। हमारे सामने 150 पेशेंट होते हैं, लेकिन सबके संबंध में परमेश्वर मन नहीं डालता कि हम सबसे जाके बात करें। कोई एक पर्टिकुलर होता है जिससे पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है कि हम उससे बात करें, और वैसा हुआ। तो प्रभु का वचन शेयर करने के बाद, उससे के लिए दुआ करने के बाद, मैंने उसको जो न्यू टेस्टमेंट रखा हुआ था मैंने उसे दिया। मैंने उसको बोला ये किताब आपसे बात करेगी बहन, ये किताब आपसे बात करेगी। वो बोली कि किताब बात करती है। मैंने कहा बात करती है। कैसे बात करेगी? मैंने उसको बोला कि जब तुम एक किताब पढ़ना शुरू करोगी तो उससे पहले आंख बंद करना और बोलना इस किताब के लिखने वाले प्रभु, व्यक्तिगत रीति से आप इस किताब के द्वारा मुझसे बात करें। और फिर वो रिविजिट के लिए जब हॉस्पिटल आई तो मुझसे बोली कि ये किताब बात करती है। समझे? यदि आप परमेश्वर के वचन को ना समाचार पत्र या किसी कहानी की किताब की तरह पढ़ोगे, आपको मजा नहीं आएगा। मैं कभी कभी आपसे कहता हूं कि इसको आपको नहीं लग रहा मन, आप कहानी की किताब की तरह पढ़ो। लेकिन यदि आप आत्मिक ऊंचाइयों पर हैं, सालों से आप प्रभु में हैं, तो इसको समझ के साथ पढ़ो। बोलिए प्रभु को, मुझे समझाइए। राइट? एक समय ऐसा हुआ कि यीशु मसीह गॉस्पेल ऑफ जॉन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपना देह तुम्हें खाने के लिए दूंगा, अपना खून मैं तुम्हें पीने के लिए दूंगा। और प्रभु के बहुत सारे चेले हैं जो डिस्ट्रैक्ट होकर चले जाते हैं। राइट? तो प्रभु पतरस से पूछते हैं, पतरस क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? मैं पतरस से, प्रभु अनंत जीवन की बातें आपके पास हैं, हम कहां जाएं?
प्रभु है जो आपको आप परमेश्वर का वचन आपको सिखा देगा, इंटरप्रिटेशन करने का उस बात की आपके साथ। तो इसीलिए मैं आपसे यहां पर कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कह रहा है कि धन्य है वो जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। उसके बाद दूसरी बात आती है, जो सुनता है। सुनना परमेश्वर के वचन को आशीष का कारण है। बहुत सारे लोग पढ़ नहीं सकते, लेकिन जब वो सुनते हैं तो सुनने से परमेश्वर का वचन उनके जीवनों में काम करता है। क्योंकि कभी किसी ने पढ़ना सिखाया नहीं, कभी स्कूल गए नहीं, कभी पता नहीं है कि काका दादा या एबीसीडी कैसे होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन, ये भविष्यवाणी का वचन पढ़ने से आप धन्य हो जाते हो। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है, वो कहता है जो इसमें क्या लिखा, लिखी हुई बातों को मानते हैं। पढ़ना, सुनना और तीसरा मानना। पहली बात क्या है? पढ़ना। सब लोग बोलिए प्लीज, पढ़ना। दूसरा सुनना, तीसरा मानना। तीनों बातें जब मिलती हैं तब ये हमारे लिए आशीष ही आशीष को उपज जाती है। आप जानते हो ना, गुड सीड का जो दृष्टांत है, अच्छा बीज अच्छी भूमि में डाला गया तो परमेश्वर का वचन कहता है वो 100 गुना फलवंत हुआ, वो 60 गुना, वो 40 गुना फलवंत हुआ। लेकिन बहुत सारा बीज जो था कहीं झाड़ियों में चला गया, कहीं चट्टान पर गिरा, कहीं रोड पर गिरा, झाड़ियों ने दबा दिया, पक्षी आकर चुपकर चला गया, चट्टान पर गिरा और वो पीका ही नहीं फूटा, पानी भी गिरा तो भी पीका ही नहीं फूटा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे इस बात को यहां पर कहता है कि धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता, सुनता और इसमें लिखी हुई बात को मानता। तो कारण क्या है? कारण क्या बता? राइट, कारण क्या है? क्योंकि समय निकट है। किस समय भैया? जब यूहन्ना को ये दर्शन मिल रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि समय निकट है। और आज 2000 इयर्स बैक उसको मिला ये वचन, तब प्रभु कह रहा था कि समय निकट है। यूहन्ना बता दे कलीसिया को, राइट? और आज जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं तो प्रभु का वचन कहता है बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज़ समय निकट है। समय निकट है। प्रभु यीशु मसीह कहता है वो द्वार पर है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैर को एकदम देवड़ी पर रखा हुआ है। He is about to come। मैं पिछले समय में आपको कह रहा था कि बहुत सारे बाइबल्स के स्कॉलर्स विद्वान हैं जो इस बात को कैलकुलेट कर रहे हैं। जो कोविड लास्ट ईयर हो गया या इस साल हो गया, वो लोग कोविड को एक एंड टाइम साइन के रूप में मान रहे हैं। कैलकुलेशंस पास आती जा रही हैं, कैलकुलेशंस पास आती जा रही हैं बहुत। आने वाले समय में यदि प्रभु अनुग्रह करेगा, मैं उस पूरे कैलकुलेशन को आपको समझाऊंगा बहुत डिटेल के साथ। ज्यादा समय नहीं है। यदि आप सही कैलकुलेशन करें, हमारे पास 50 साल भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह के आने के। हकीकत है, यदि हम टाइम को कैलकुलेट करें 1948 से इस्राएल के फिर से बसाए जाने से लेकर आज के दिन को आप कैलकुलेट करें तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। एक दिन मैं अपने बेटे के संबंध में बहुत चिंताएं कर रहा था कि पैसा कहां से आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मैं उसको ट्रेनिंग कराऊंगा। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया यार ये कैलकुलेशन तो इतनी क्लोज है,
इतनी क्लोज आके ये कैलकुलेशन जो परमेश्वर के वचन से, प्रभु का वचन यहाँ पर हमसे इस बात को कह रहा है कि समय निकट है, हम सब के लिए समय निकट है। प्रभु यीशु मसीह गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 में कहता है कि वो द्वार पर है ना, तुरही फूंकी जा चुकी है, दूल्हे के आगमन का संदेश आ चुका है, दूल्हे के आगमन का संदेश आ चुका है। चर्च हैज टू बी प्रिपेयर्ड। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। रेवलेशन में हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब में हम देखते हैं कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, क्योंकि उसका दुल्हा आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत बहुत निकट है। इसके बाद हम चौथे वचन में आते हैं। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, सातों कलीसियाओं के दूत को लिख। ये वचन जो अभी आने वाला है, जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हो तो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि सातों कलीसियाओं के दूत को लिख दे, मैं क्या करने वाला हूं। ये सातों कलीसियाओं के दूत कौन लोग, ये समझना, क्योंकि बार बार आ रहा है सातों कलीसियाओं को, जब प्रभु का वचन आ रहा है, ओ फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को लिख, ओ स्मुरना की कलीसिया को ये लिख दे, ओ लवीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख दे। हु आर दीस एंजल्स? एंजल्स मतलब कौन है ये दूत? है, इसको समझना जरूरी है। ये दूत का मतलब यहां पर है मैसेंजर, मैलक। हिब्रू में जब हम देखते हैं तो मैलक दूत परमेश्वर का, ये दूत परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कलीसिया के या मसीही समाज के या मसीही संस्थानों के अध्यक्ष हैं। समझ रहे हैं? अब जब यहां पर देखते हो दूसरा वचन, दूसरा अध्याय का पहला वचन, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, मतलब जो बिशप है इफिसुस की कलीसिया का, जो पास्टर है इफिसुस की कलीसिया का, जो रखवाल अध्यक्ष है इफिसुस की कलीसिया का, उसके दूत को ये लिख। राइट? पिछले हफ्ते मैं बोल रहा था ना आपसे, मुझसे इस कलीसिया का आप लोग से उतना लेखा नहीं लिया जाएगा, आपसे ज्यादा मुझसे इस बात का लेखा लिया जाएगा। परमेश्वर ने यहां पर मुझे जिम्मेवार ठहराकर यहां पर लाया है। बुंदेलखंड मसीह मित्र समाज में, शैलेंद्र दीदी अपने ऊपर मत लेना, ठीक है, अध्यक्ष बहुत हल्का समझा जाता है। समझ रहे हैं? अध्यक्ष पद होना, रखवाल चेयरमैन होना हमारे समाजों में बहुत हल्का, चर्च के पोजीशंस में आना बहुत हल्का समझा जाता है। उन्हें पता नहीं होता कलीसिया के खून उनके सिर पर है, कलीसिया के एक एक सदस्य का खून उनके सिर पर है। बहुत गंभीर पोजीशन है। मेरी जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं, ये बहुत गंभीर पोजीशन है। परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कह रहा है? चौथे वचन से आगे हम लोग सब पढ़ेंगे। यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 कलीसिया, ये एशिया माइनर का इलाका है, ये महत्वपूर्ण 7 कलीसियाएं एशिया माइनर में। यदि आप गूगल सर्च करेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा, आजकल जो तत्काल में टर्की का इलाका है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास का जो इलाका है, वो एशिया माइनर माना जाता है। आज आप इसको टर्की में देखते हो, तुर्क देश में आप इसको देखते हो, ठीक है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम, सब लोग प्लीज, सब लोग साथ में पढ़ें। उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो
सिंहासन के सामने हैं और यीशु मसीह की ओर से विश्वासियों के साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला था और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन, यीशु मसीह का परिचय, यीशु मसीह कौन है। बी केयरफुल, राइट। मैं आपको इस बात को चेतावनी के साथ देना चाहता हूं कि हम जाने कि यीशु मसीह कौन है ना। यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन हमारे सामने यहां पर आता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह जो विश्वासियों के साक्षी, मरे हुओं में जी उठने वालों में पहला था, है ना, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। प्रकाशित वाक्य 22 में हम देखते हैं कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए मैं अपनी प्रार्थनाओं में बहुत बार प्रभु को जब मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं प्रभु को कहता हूं, महाराजा धीराज सर्वशक्तिमान परमेश्वर। परमेश्वर यीशु मसीह को यहां पर राजा की हैसियत में ला है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप इस फर्स्ट चैप्टर को देखते हो, ये चैप्टर आपको 3 रूपों में यीशु मसीह को आपके सामने लेकर आता है, राइट। यहां पर आप यीशु मसीह को का अध्ययन कर रहे हो, यीशु मसीह के इंट्रोडक्शन को ले रहे हो, तो परमेश्वर का वचन इस एक चैप्टर में यीशु मसीह को 3 रूपों में लेकर आता है। पहला है परमेश्वर का पुत्र, क्योंकि मैंने आपसे कहा था परमेश्वर ने अपने पुत्र को, परमेश्वर की बात है, उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह एज अ सन ऑफ गॉड। दूसरा हमने क्या देखा, यीशु मसीह महाराजाधिराज, राजाओं का राजा, जी उठने वालों में पहला था। He is Alpha, He is Omega, राइट। यीशु मसीह के इंट्रोडक्शन को हम लोग यहां पर देख रहे हैं। और तीसरी बात, थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि तीसरा वचन, तीसरा यीशु मसीह का कैरेक्टरिस्टिक हमको किस रूप में यहां पर दिखाई देता है। तो जब हम यहां पर देख रहे हैं, उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है वो हमसे प्रेम रखता है, सब लोग, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, और उसी की महिमा पराक्रम युगानुयुग रहे। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंखों से देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वो भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। अभी आप यीशु मसीह के कैरेक्टरिस्टिक में देख रहे थे, हु वाज एंड इज टू कम, जो था, जो है और जो आने वाला है। यहां पर आप परमेश्वर के कैरेक्टरिस्टिक में आप क्या देख रहे हो, परमेश्वर के कैरेक्टरिस्टिक में आप देखो परमेश्वर अपने बारे में क्या कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि जो था, जो है और जो आने वाला है, मतलब पिता और पुत्र दोनों एक, राइट। इसके बाद आत्मा, राइट, किसका वचन है, परमेश्वर का वचन है, ठीक है, पुत्र को मिला। अभी हमने क्या देखा, पिता पुत्र एक, लेकिन आगे जब कलीसियाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो वचन क्या कहता है कि चौकस रहो। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, राइट। 3 अलग अलग कैरेक्टर, लेकिन एक समय में तीनों कैरेक्टर एक, ये है त्रिएकता, राइट। आगे जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे 10वें वचन से आगे, क्योंकि 9वां वचन हम पहले देख चुके हैं इंट्रोडक्शन के समय में। यहां पर क्या कहता परमेश्वर का वचन, मैं
प्रभु के दिल में आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते हुए सुना, जो कुछ तू देखता है उस पुस्तक में लेकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मरना और पेरगामुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लदीकिया। ये 7 कलीसियाएं 3 मुख्य प्रभु के सेवकों के द्वारा अलग अलग समय में स्थापित की गई। ठीक है, 7 कलीसियाएं 3 मुख्य लोगों के द्वारा स्थापित की गई। आप इमेजिन कर सकते हो कौन हो सकता है? पहला पौलुस, करेक्ट। दूसरा यूहन्ना और तीसरा पतरस। पहला पौलुस, दूसरा यूहन्ना और तीसरा पतरस। ये 3 लोग हैं जिन्होंने इन कलीसियाओं की नींव रखा हुआ। जब हम 1 बाय 1 जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कलीसिया का क्रेडिट किस प्रभु के सेवक की ओर जाता है। राइट, तो परमेश्वर का वचन जो 7 कलीसिया, ये सिर्फ 7 कलीसियाओं को के लिए नहीं है। राइट, ये उस समय 7 कलीसियाओं के नाम था, लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए है, तो मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हमारे लिए भी आती है। ठीक है, आज ये वचन हमारे लिए भी, नौगांव की कलीसिया के दूत को लिख, छतरपुर की कलीसिया के दूत को लिख, गुहारा की कलीसिया के दूत को लिख, क्रिश्चियन हॉस्पिटल छतरपुर के कलीसिया के दूत को लिख। बड़ा गंभीर है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। उसके बाद जब हम और आगे हैं तो हमें यीशु मसीह और फाइन कैरेक्टर में दिखाई देता है। यीशु मसीह की महिमा हमको यहां पर दिखाई देती है। यीशु मसीह कौन है? इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि कई बार यीशु मसीह को हम ठीक रीति से समझते नहीं। यीशु मसीह की महिमा या परमेश्वर की जब महिमा मूसा ने देखी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका मुंह जो था वो पूरा ग्लो करने लगा, और इतना ग्लो किया कि इस्राएली उस ग्लो अपीयरेंस को फेस नहीं कर पाते। उस चमक को जो मूसा के चेहरे से निकलती थी वो फेस नहीं कर, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। यीशु मसीह की महिमा रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 12 से आगे जब बातचीत हो रही है तो यूहन्ना ने सोचा कि चलो आई शुड टर्न माय फेस, मुझे मेरा चेहरा पलटकर देखना चाहिए, मैं देखूं तो आखिर कौन मुझसे बात कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद वो अपना फेस टर्न करता है। और वचन यहां पर क्या कहता है? सब लोग साथ में 12वें वचन से आगे, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने 7 दीवटें देखी। 7 दीवट कहां थी? नहीं, जब हम पुराने नियम में जब हम जाते हैं, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, मेरी गलती, मैंने आपको सही से एक्सप्लेन किया। 7 दीवटें कहां पर थी? टैबरनेकल में। ठीक है, क्या बोलूं, हिंदी शब्द याद पवित्र स्थान जो मूसा ने बनाया था, मिलाप वाला तंबू। राइट, या तो वो मिलाप वाले तंबू में थी, और जब टेम्पल बन गया सोलोमन के समय में तो वो टेम्पल में आ गई। राइट, उसके बाद आप आगे आए, अभी उसको कंटिन्यू करूंगा जो मैं बोल रहा था। ठीक है, और पीछे घूमकर मैंने 7 दीवटें देखी, और उसके बाद क्या कह रहा है 30 वर्ष
और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था, और उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के समान था। यीशु मसीह यहाँ पर किस रूप में आपको दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताइए, यीशु मसीह किस रूप में? याद करें जल्दी से। यीशु मसीह यहां पर दिखाई दे रहा है महायाजक की इमेज में। कौन पीता था पवित्र स्थान के अंदर? कौन पीता था? कौन उनकी रखवाली करता था? महायाजक को यह दिखाता। यहां पर आप इस जो कैरेक्टर हमारे सामने आ रहा है यीशु मसीह का, इसका कपड़ा लत्ता देखिए। इसका कपड़ा लगा एग्जैक्ट सेम है महायाजक के कपड़े से, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, गोल्डन हेयर्स हैं, क्योंकि यीशु मसीह की महिमा का वो यहाँ पे चित्रण कर रहा है। उसके बाद कहता है वो पांव तक वस्त्र पहने। मैंने आपको बताया था जब मैं परमेश्वर की महिमा के ऊपर, परमेश्वर के भवन में हमें कैसे आना चाहिए, मैं आपको बात कर रहा था। मैंने आपको इस बात को बोला था कि छोटे कपड़े पहनकर आना, राइट? महायाजक के लिए, हारून के लिए अवश्य था, जब वो सैक्रिफाइस ऑफर करने के लिए जाएगा, वो टॉप टू बॉटम उसका नंगा पैर परमेश्वर के सामने नहीं आना चाहिए। यहां पर हम देखते हैं सिर से पांव तक कपड़ा कवर्ड है। उसके बाद जब हम देख रहे हैं तो उसके चेस्ट पर एक ब्रेस्ट प्लेट है, सेम एग्जैक्टली सेम जो कपड़ा आपको हारून का दिखाई देता है परमेश्वर के वचन में। ठीक है, वही सेम गारमेंट आपको यीशु मसीह का दिखाई देता है जो यहाँ पर है। तो हम यीशु मसीह को यहाँ पर एक महायाजक की इमेज में देखते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इब्रानियों उसका 10वां अध्याय को देख सकते हो, जब परमेश्वर का वचन लिखने वाला वो महायाजक और यीशु मसीह को कोरिलेट कर रहा है ना? वो कहता है वो सदाकाल का महायाजक, वो मल्कीचेदेक की रीति पर सदाकाल का महायाजक है। वो सैक्रिफाइसेस ऑफर करता है, हमारे पापों के लिए वो बलिदान को परमेश्वर के सामने ऑफर करता है। और यहाँ पर तीसरा कैरेक्टर जो हमने यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह का, वो महायाजक के रूप में हमारे सामने आता है। पहला कैरेक्टर मैंने आपको क्या बताया था? परमेश्वर का पुत्र। दूसरा कैरेक्टर मैंने आपको बताया था कि वो क्या नाम है, राजा है। और तीसरा कैरेक्टर जो अभी मैं आपको बता रहा हूं वो परमेश्वर का महायाजक। क्योंकि यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है, जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हो, वो इन सातों दीपकों के बीच में चला फिरता है। उन सातों दीपकों की वो रखवाली किया करता है, उनकी केयर करता है। ये पूरे काम जो थे ये महायाजक के हुआ करते थे। और ये बात हमें यीशु मसीह की वो हमारा हाई प्रीस्ट है, इस बात के सिंबॉलिकली हमको लेकर आता है। राइट? समझे इस बात को। बहुत मजा आता है जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और प्रभु अपना प्रकाशन के द्वारा हमको सिखाता है। मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैं अपनी तारीफ करने के लिए भी आपको नहीं कह रहा हूं कि मुझे प्रभु ने ये सिखाया। मैंने इस चैप्टर को जब मैं पढ़ रहा था मेरे मॉर्निंग डिवोशन में, तो मैंने कोई किताब कंसल्ट नहीं किया था, कोई किताब, जस्ट पढ़ रहा हूँ प्रभु का वचन, जो प्रभु का वचन समझाया जैसा मुझे, मेरी आंख जब खुली तो मैंने यीशु मसीह के को महायाजक के रूप में देखा। और फिर उसके बाद जब मैंने गूगल में एक बहुत बड़े प्रभु के दास जो एक स्कॉलर है मैथ्यू हेनरी की, जब मैंने कमेंट्री को स्टडी किया तो मैथ्यू हेनरी सेम इंटरप्रिटेशन वहां पर यीशु मसीह को महायाजक के रूप में लेकर आ रहा है। दाऊद क्या कहता, मेरी आंखें खोल देगी कि मैं वैस करके अद्भुत बातों को देख सकूं। इसलिए मैं आपसे कह रहा था परमेश्वर के वचन को पढ़ें, समझे,
तो तीनों कैरेक्टर यीशु मसीह के हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है 16 वचन से आगे, वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2धारी तलवार निकलती थी और उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम अंतिम और जीता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं यूनानियों जीता हूँ और मृत्यु और लोक की कुंजियां मेरे पास हैं। इसलिए जो बातें तुमने देखी, जो बातें हो रही हैं, जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तुमने मेरे हाथ में देखा था, उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, वे 7 दीवट 7 कलीसियां हैं। मैं आपसे कह रहा था परमेश्वर का वचन दूत को लिख रहा है, ठीक है, अध्यक्ष को लिख रहा है कि तू तेरी कलीसिया को सुधार। तेरी कलीसिया में कुछ बातें हैं जो मुझे बड़ा प्लीज करती हैं, जो मेरे हृदय को बड़ा आनंद देती हैं। तेरी संस्था में कुछ बातें हैं जो मुझे बड़ा आनंद देती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे मुझे जलन होती है, जिनसे मुझे घृणा होती है। और घृणा और जलन रखने वाली बातों को दूर कर, और उसके बाद जब तू दूर करेगा तो सो एंड सो रिवॉर्ड मैं तुझे दे दूंगा। तेरा रिवॉर्ड मेरे पास है। यदि तू उन बातों को दूर करेगा तो वो रिवॉर्ड मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, महाराज तेरा यीशु मसीह इस बात को कह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। ये अध्यक्ष है, ये क्या परमेश्वर आज भारत की कलीसिया से बातचीत कर रहा है। परमेश्वर आज नौगांव, छतरपुर, धारा और दुनिया की तमाम कलीसियाएं बात कर रहा है। तो हमारे लिए परमेश्वर का वचन साफ साफ है। परमेश्वर राजा है, वो हमारा महायाजक है। और तीसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो परमेश्वर का परमेश्वर में से हर एक को समझ ले कि परमेश्वर और ज्यादा परमेश्वर का अपना वचन हम समझाए और सिखाए। अगले हफ्ते हम फर्स्ट चर्च ऑफ एफेसस की ओर जाएंगे और मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि मेहरबानी से अगले हफ्ते जब आप आओ तो प्लीज स्टडी करके आना थोड़ा सा, ठीक है। आई हैव नो इश्यू, मेरी भी गलती। मैं सोच रहा था कि पिछले हफ्ते जब मैं था कि मैं आपको बोलूं कि हम सब फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा पढ़कर हैं, लेकिन आज बोल रहा हूँ जब हम सेकंड चैप्टर अगले हफ्ते स्टडी करेंगे तो सिर्फ एफेसस के ऊपर हम बात करेंगे अगले हफ्ते, ठीक है। तो हम मेहरबानी से उसे थोड़ा सा पढ़ के आए, ठीक है, ताकि हम परमेश्वर के वचन से सीख सके, मैं आपसे सीख सकूं और आप मुझसे सीख सकें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। को रिक्वेस्ट करूंगा वो प्रार्थना में हमें लेके